आप किसी ऐसे इंसान का हम तसव्वुर करें, एक आपके सामने सिनेरियो रखने लगा हूँ जिसके घुटनों में शदीद दर्द हो, उठना बैठना भी मुहाल हो और वज़न भी इंतहाई ज़्यादा हो, ज़िंदगी कितनी अजियत हो जाती है। और यहाँ हम एक इंसान की नहीं, एक जानदार की ज़रूर बात करेंगे। कराची का चिड़ियाघर है, यहाँ पर एक हथनी है जिसका नाम बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है, नूरजहां। एक्चुअली नूरजहां का जिक्र ओवर द इयर्स हम अपने शो में करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन अब नूरजहां की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाय द वे जस्ट लुक एट हर, उसकी पीछे से टांगें मुड़ चुकी हैं, डिमेंटेड है और मामला जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। हालांकि वो महज 17 साल की है, विच इज़ नथिंग इन एलिफेंट्स लाइफ। अच्छा, हाँ जी, 80-85 साल तक हाथी जिंदा रहते हैं, 70-80-85 बिल्कुल ह्यूमन लाइफ स्पैन की तरह इनका लाइफ स्पैन होता है। लेकिन कभी आपने 17-year-old यंग गर्ल और अ बॉय इन दिस कंडीशन। अच्छा, कहना है जस्ट से कि भी ऑब्वियसली हर कोई हाथी हर किसी ने देखा हुआ है, इफ नॉट लाइव तो तस्वीरों में। हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस? ये फिजिकली नजर आ रहा है देख के कि इस हाथी के साथ बड़ा जुल्म हुआ हुआ है। और हुआ आपको पता है क्या है कि इसको वो हाथी बैक राइड जो होती है ना, बिठा दें, वो कर करके इस हाथी का ये हाल हो चुका है। हाँ, दैट्स व्हाट आई हैव रेड। अब इसे सफारी पार्क मुंतकिल किया जाने का फैसला किया गया है, इस पर अमल नहीं किया जा सका है। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद शुजात हुसैन को कल बाकायदा हथनी की सेहत के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। शुजात हुसैन साहब का कहना है कि हथनी के लिए बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, इलाज हो रहा है। अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत ने भी नूरजहां के इलाज के लिए ताउन करने का ऐलान किया। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट यू नो दिस animal needs to be rescued and this is such a serious matter because आपको पता है एक दफ़ा इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती भी हो चुकी है। कराची इस्लामाबाद की में जो कावन हाथी है उसके हवाले से, तो अब उस वक्त भी हमें चेकिंग कर ही लेनी चाहिए थी कि बाकियों का क्या हाल है, इनफैक्ट सारे जानवर इन कैप्टिविटी का क्या हाल है। ये कावन की बाय द वे तस्वीर है, ये सैंक्चुरी में जाने के बाद, बिल्कुल ये सैंक्चुरी में जाने के बाद है, कैम्बोडिया में इसको भेजा गया था। इस वक्त हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराह बराए मुशीर बराए स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, हाँ बिल्कुल, सलमान सूफी साहब हमारे शो पे आते रहते हैं, बड़े अच्छे इश्यूज को उठाते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सलमान सूफी साहब, आपकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत को नूरजहां हथनी जो है उसके इलाज के लिए ताउन करेगी हुकूमत, और काफ़ी दिन हो गए हैं इस बात को, आपने वादा किया था। क्या इस सिलसिले में कोई बात हुई है आपकी कराची जू के इंतज़ामिया से, कोई बात आगे बढ़ी है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसमें बेसिकली हमने जिस दिन ही ये इशू आइडेंटिफाई हुआ था तो उसी दिन हमने कराची की एडमिनिस्ट्रेशन से अपना कांटेक्ट स्टार्ट कर दिया था और उनके साथ हमारी इस पे काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो चुकी हैं। इसमें जो उसके टेस्ट थे जो एलिफेंट के, वो हमने इमीडिएटली कराची एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से वो करवा दिए गए थे। उसके अलावा उनका रिज़ल्ट जो है वो लाहौर भिजवाया गया, वहाँ पे एक लैब है कि जो उसको प्रॉपर तरीके से सर्टिफाई करती है और देखती है कि असल में एक्चुअल इशू क्या है। फिर उसकी बेस पे वेटरनेरियन जो है वो उसका एक इलाज जो है वो रिकमेंड करते हैं, तो वो भी प्रोसेस जो है वो हुआ। फिर उसके अलावा एक एफर्ट की गई थी कि इसमें इसकी खुली जगह पे मूव करने की ज़रूरत है, तो उसमें फिर सफारी पार्क का जो है वो इलाका चुना गया। तो वो भी फिर हमने रिक्वेस्ट की कराची एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और कराची सफारी पार्क के साथ जो है बातचीत करके तो उसको वहाँ पे मूव किया जाए। तो इस पर काफ़ी जो है वो उस वक्त से काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली उसकी जो तबीयत है वो अभी भी इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन उसको जितनी भी यहाँ पे जो दे सकते हैं अद्वियात और जितनी उसकी टेक केयर कर सकते हैं वो कराची एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और उस पर देर ऑन इट। इट्स नॉट लाइक देर नेगलेक्टिंग इट, देर डूइंग द बेस्ट पॉसिबल दैट इज़ इन देयर हैंड्स। और उसमें इट्स नॉट द प्रोसेस हैजंट एंडेड येट। हम उनसे डेली की बेस पे अपडेट भी लेते हैं और हमने उनको ये ऑफ़र भी किया है कि अगर उनको उसको लाहौर मूव करवाना है या अगर कोई उसकी इस्लामाबाद में जो सेंचुरी है वहाँ पे उसको रखना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी अगर वो हमें बताएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट 100% उनके साथ इसमें ताउन करेगी। सलमान साहब, इस्लामाबाद में तो कावन का क्या हाल हुआ था जू में, वो भी सबके सामने, अगर वहाँ कुछ पता नहीं बेहतरी हो सकती तो कावन में बेहतर हो जाता। अब ज़ाहिर है हम पे कावन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में एक तमाशा बन चुका है और इसे हमें बैरून मुल्क भेजना पड़ा। आप चूँकि इस मामले में इंटरेस्टेड हैं एंड यू नो आप ज़रा डिफरेंट मामलात पे गौर करते हैं, आप लोगों ने पता करने की कोशिश की है कि क्यों हम अपने कीमती जानवरों की सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, कहाँ गफलत नज़र आती है? वो बहस भी चल रही है साथ साथ, जू होने चाहिए नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हैं मौजूद उन्हें तो ठीक रख लें।
जी, अब अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द सैड रियलिटी। यही है एक बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी पाकिस्तान में ज़ूज़ की, कि हम जानवर तो ले आते हैं, हम उनको वहाँ पे रख भी देते हैं, उनके लिए हम कोई गार्ड्स और उनके लिए कोई मुलाजिम भी रख लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे जिस तरह आपने भी कहा कि पहले भी एक एलिफेंट को इस तरह एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद उसको वहाँ से मूव किया गया पाकिस्तान से बाहर ताकि उसकी टेक केयर की जा सके। तो ये एक ट्रेंड है अनफॉर्चुनेट, जो कि सिर्फ कराची की ये बात नहीं है, लाहौर में, डेरा गाजी खान में और भी बहुत जगहों पे ऐसे जूज़ मौजूद हैं कि जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जानवरों की उस तरह टेक केयर नहीं की जा सकती ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग। एनिमल क्रूल्टी का और वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई डेकेड से कभी कोई अमेंडमेंट ही नहीं हो सकी, उसमें कोई किसी किस्म की कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई कि उसमें जाके एनिमल्स की जो करंट डे के हिसाब से, जो आजकल के हालात के हिसाब से उनकी जो है वो टेक केयर किए जाए। तो हमने उसमें अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मूव कर दी हैं। इस वक्त वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास मौजूद हैं, कि जो क्योंकि वो उसका एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, और हमारी ये इंशाअल्लाह कोशिश है कि हम 23 मार्च या 23 से 24 मार्च तक इंशाअल्लाह उसको फाइनलाइज कर लेंगे, और उसके बाद वो अमेंडमेंट जो है वो असेंबली में चली जाएंगी प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ फॉर द लेजिस्लेशन। हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होती कि हम एनिमल्स को उस तरह टेक केयर कर सकें जिस तरह होता है, जिस तरह होना चाहिए। तो हमें जूज़ को बंद कर देना चाहिए। तो और हमें उनके जितने भी एनिमल्स हैं, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर्सनली तौर पर इन टच है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें पीटा भी शामिल है, कि जिनके साथ हम वी आर ट्राइंग टू असर्टेन कि हम किन किन जगहों पे उन एनिमल्स को मूव आउट कर सकते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, पेंडिंग द लेजिस्लेशन एंड पेंडिंग द अप्रूवल्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सूफी साहब। लेकिन ये एक बड़ी मुझे अजीब बात लगती है जब मुल्क में ऑलरेडी एक खबर इतनी वायरल हो चुकी हो, जैसे हम कावन की बात कर रहे हैं। मतलब एक बनता तो यही है ना कि जो जिन के पास हाथी हैं, जो जूज है, वो अपने जानवरों को देखना स्टार्ट हो जाए कि हमने तो कोई कोताही नहीं की, लेकिन हालत वही आ जाती है। आई मीन व्हाई डोंट वी लर्न? And in the long run, it is never a great idea कि जानवरों को जू में इस तरह पिंजरों में रखा जाए। It's so outdated now. It is outdated now. इनको सफारी पार्क्स अगर आपको बच्चों को या लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए करना में आप रखें, या फिर सफारी या खुले इलाकों में या खुली जगह पे रखें। ये जो और पर्टिकुलरली जिस तरह बंदरों को रखा जाता है ना, वो तो हॉल उठते हैं। मतलब जाली बंदर को रख कैसे सकते हैं? बंदर को आपने नहीं देखा है, किसी भी जू में चले जाएं आप, लाहौर जू हो या कोई भी जू हो, जाली दर जाली, ट्रिपल लेयर्स ऑफ जालियां, और वो अंदर ही आई गेस क्योंकि हमने इतने आजाद बंदर भी देखे हैं। अगर मरगला हिल्स वगैरह में जाएं, आपको पता है ना, काफी खुले भी होते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के बंदर आपको पता है ना रखे हुए। एक वैरायटी ऑफ बंदर इन लाहौर जू इज आल्सो अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन टू सी। आई थिंक पब्लिक सिटीजंस जो हैं वो एक पिटीशन कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म की मुहिम चला सकते हैं कि जानवरों को बेसिकली आज़ाद पब्लिक इसमें वैसे एक ग्रुप है जो बड़ा इन्वेस्टेड है और कुछ ना कुछ करता रहता है। लेट्स सी, चेंज विल कम विद टाइम।